आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को करेंगे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा जन आंदोलन। ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज नई दिल्ली में होगा MOU। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने की पुख्ता व्यवस्था। और प्रदेश में किसान आंदोलन खत्म। राज्य सरकार अब 60% तक खरीदेगी मूंग खरीदी की अंतिम तारीख भी बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह तक एक राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस अभियान का नेतृत्व माय भारत प्लेटफॉर्म करेगा, जो एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है। इस मंच का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आज नई दिल्ली में दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। ये प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्लस्टर करीब 350 एकड़ में विकसित होगा, जिसमें मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट और 5G 6G अनुसंधान की सुविधाएं होंगी। भारत सरकार ने इस परियोजना के पहले चरण के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। इस परियोजना से करीब 12 से 15 हजार करोड़ रुपए के निवेश और 5,000 रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 7 अगस्त से शुरू होगा। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कलेक्टरों और संभागायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार कलेक्टरों से संवाद करते हुए उन्होंने अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वार्ड और पंचायत स्तर पर इकाइयां बनाकर शिविर से पहले ही लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि हर शुक्रवार अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई के लंबित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। ये महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए हर जिले में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 15 जुलाई को इंदौर से इस राज्य स्तरीय महोत्सव की शुरुआत की थी। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। इस महोत्सव में किसानों को ड्रोन से खाद छिड़काव और स्मार्ट सिंचाई जैसी तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। ये शाम 6 बजे तक चलेगा। कल सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज से 291 मतदान केंद्रों के लिए निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया। दतिया विधानसभा के 36 सेक्टरों में सेक्टर अधिकारियों के साथ चिकित्सा अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। स्वीप आइकन सारिका घारू ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। भाजपा ने संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर कल देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूरे प्रदेश में एक साथ दीपोत्सव आयोजित कर संत रविदास को श्रद्धांजलि दी गई। यह अभियान अगले साल 20 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में 6 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव कल संपन्न हुआ। इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। रेल विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सीहोर स्टेशन पर 10 अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव भी उपलब्ध कराया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय ज्ञान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम। प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार अब हर पात्र किसान से 25 के बजाय 60% तक मूंग खरीदेगी। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी होगी। कल रात मंत्रालय में हुई बैठक के बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। मूंग खरीदी की अंतिम तारीख अब 20 अगस्त होगी। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना ने बताया कि ई टोकन व्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को हमेशा उच्च स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री कल देर शाम उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदसौर में आयोजित गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उज्जैन के सांदीपनी आश्रम की महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि सांदीपनी विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपए की राशि से सांदीपनी विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने मंदसौर में गौ संरक्षण कार्यक्रम चला रहे गुरु पंडित भीमा शंकर शास्त्री की भी सराहना की। 60 सांदीपनी विद्यालयों की सौगात मिल रही, 39 शिक्षा विभाग के और 21 जनजाति विभाग के। सरकारी स्कूल बारिश के समय तो लगते ही नहीं थे, लगे तो टाट पट्टी घर से ले जाना पड़ती थी या टाट का बोरा घर से ले जाना पड़ता था। बड़ा कठिन दौर रहता था। इसलिए ये मानवता के दृष्टिकोण से भी हमने अपने विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय रखा है। 2 साल के अंदर जो पहले और दूसरे चरण के विद्यालय बन रहे हैं, 25,500 करोड़ की लागत हमारी सरकार के माध्यम से खर्च करने वाले, जोरदार अभिनंदन कर 25,500 करोड़ के। प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। बड़वानी पुलिस ने जिले के विद्यालयों में चित्रकला और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिनमें विद्यार्थियों ने 16,700 ड्राइंग शीट्स तैयार की हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने इस पहल को मान्यता देते हुए बड़वानी पुलिस का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया है। सावन माह की शुरुआत आज से हो गई है। इसका समापन 28 अगस्त को होगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। महाकाल की पहली सवारी 3 अगस्त को निकलेगी, जबकि अंतिम राजसी सवारी 7 सितंबर को होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के दिलीप महादुगावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकथ ने रजत पदक जीता। इससे पहले मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबे कूद में रजत पदक जीता था। वे राष्ट्रमंडल खेलों में इस स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन होगा। इसके लिए शहर में तैयारियां जारी हैं। इंदौर में 3 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा। इसमें युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार की जानकारी दी जाएगी। खंडवा में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम हुए। आगरमालवा के नए कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने योजनाओं की प्रगति भी जानी। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हुआ। ये एक मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। सतना में श्रमिकों के लिए आयुष्मान कार्ड शिविर लगाया जा रहा है। इससे उन्हें मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।